माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह से मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं राजा भैया के घर से लखन जी भैया के घर जा रही हूँ। और थोड़ी ही दूर है, नहर के इस पार लखन जी भैया रहते हैं। तो रात में कानपुर से दिखा के आए हैं और थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी। तो हमारी देखिए रो रो के कैसे आंखें सूज के ऐसे हो गई हैं। तो अब मैं पहुंच रही हूँ लखन जी भैया के घर। और सामने ही रेलवे क्रॉसिंग है। रेलवे क्रॉसिंग के इस पार लखन जी भैया का मकान है और नहर के उस पार कल्याणी माता के सामने ही राजा भैया का मकान है। तो आप देख रहे हैं पूरा हरा भरा सा पेड़ पौधे और मतलब कितना अच्छा खेत। और अब ये आ रहा है लखन जी भैया का मकान। आपको दिखा रही हूँ कि सुबह के वही 5 बज रहे हैं और अंधेला भी है, थोड़ी थोड़ी उजाला है। अभी सूरज भगवान नहीं निकले हैं। और यहाँ का सब मौसम कितना अच्छा है आप देख सकते हैं। ये नहर है, उधर नहर दिख रहा है और उधर आप देख सकते हैं रेलवे क्रॉसिंग है। उधर से रेलवे क्रॉसिंग है। अब ये लखन जी भैया का मकान आ गया। अब मैं आ गई। ये लखन जी भैया का मेन गेट है। ये मेन गेट है लखन जी भैया का। अब मैं एंट्री अंदर के लिए कर रही हूँ और आप लोगों से भी लखन जी भैया से मिला रही हूँ। तो आप लोग मिलिए। काफ़ी परेशान हैं। देखिए गेट खुला हुआ है, खुलाने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी है और यहाँ का गेट खुला है। अब यहाँ का नज़ारा आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये पूरा फ्रंट है, वो सामने मकान दिख रहा है और कितना अच्छा मतलब पौधे गुलाब सब लगा है। तो आप लोग भी थोड़ा सा लखन जी भैया को समझाइए। काफ़ी परेशान हैं कि मतलब तबीयत को लेकर के काफ़ी परेशान है। हम लोग भी सब परेशान हैं। तो रोने से परेशान होने से काम थोड़ी चलना है। ईश्वर की जो कृपा होगी वही होगा। तो अब हम आ गई और पूरी रात आँख नहीं लगी है। पूरी रात बेचैनी थी कि कब चलें लखन जी भैया के घर और कब उससे मिले। तो काफ़ी समय बाद कानपुर से मतलब 12:30 बजे लोग आए हैं। उतनी समय तक हमारी आँख नहीं लगी, हम परेशान रहे। और कल शाम के रात में पूरा खाना वाना भी नहीं खाए और तबीयत भी ठीक नहीं थी। सब ईस्ता को भी फीवर था, हमको भी फीवर था, गले में दर्द, जुकाम का सीजन इस समय सब इतना बुरी तरह से है कि सभी लोग परेशान थे। अब देखिए कितने सुंदर सुंदर गुलाब के फूल हैं लखन जी भैया के यहाँ। देखिए भगवान की कृपा है और आप लोग भी ढेर सारा आशीर्वाद उसको दीजिए कि बिल्कुल ठीक हो जाए, खुश हो जाए। कुछ थोड़ा सा डॉक्टरों ने परेशानी बता दिया है, इसीलिए परेशान है। अब चलिए अंदर हम मिलते हैं। मैं लखन जी भैया के पास आ गई और बैठी हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और राम जी भैया भी आ गए। तो बहुत ही लखन जी भैया परेशान थे और वही कानपुर से दिखा के आए। आप लोगों से बताया ही कानपुर से दिखा करके आए हैं। तो थोड़ा सा कुछ मतलब डॉक्टरों ने कुछ बता दिया है कि आपकी रिपोर्ट कुछ सही नहीं है, उसी के कारण वो बहुत ही परेशान थे। तो हम लोग समझा रहे हैं कि ईश्वर पे धैर्य रखे, माता रानी पे धैर्य रखे, सब माता रानी ठीक करेंगी। तो वैसे तो मुझे रात भर नींद नहीं पड़ी, मैंने आप लोगों से बताया ही। लेकिन बहुत ही मतलब लखन जी भैया हमारे बहुत ही हिम्मत वाले हैं। वो खुद कह रहे हैं कि जो जिज्जी माता भगवती करेंगी वही होगा, मुझे बिल्कुल नहीं परेशान होना है। तो राम जी भैया हम लोग भी सुबह सुबह से पूरा टाइम इन्हीं के पास दिया और वो तो आप लोगों को आगे बताऊंगी कि आज मुझे कहाँ जाना है। तो छोटे छोटे बच्चे भी सब जग गए हैं, भाभी भी अपना काम पे लगी हुई हैं। वैसे तो मेरी बहुत ही वीडियो पड़ी हुई हैं, मैं नहीं डाल पाई हूँ, आप लोगों तक नहीं पहुँचा पाई हूँ। अब मैं रास्ते में ही हूँ, रास्ते में ही वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दीदी लोग इंतज़ार कर रही हैं कि शोभा वहीं है। तो लखन जी भैया के बारे में क्या बता रही, काफ़ी शोर शराबा है तो आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। तो अब आगे देखती हूँ। भाभी जी आ गई थी तो मतलब उनसे भी लखन जी भैया को देखने आई थी, हमारे पास ही है। तो वही उनसे भी आप लोगों से मिलवाने लगी और जो कोई सुन रहा है वही आ रहा है। इस तरह तबीयत खराब होने की वजह से तो सभी कोई परेशान है। और लखन जी भैया का तो व्यवहार भी बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा व्यवहार था। सबसे इतनी मानवता, सबसे इतना हर प्रेम से सबसे रहना और एकता बना कर रखना। भाई भाइयों में तो बहुत ही प्यार है
और सब मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। तो जब कल से परेशानी सुने हैं तो वो लोग खुद भी बहुत परेशान हैं कि मतलब क्या कैसे हुआ। और दिन भर लोगों का आना जाना रहता है, तो मेरे पास भी बिल्कुल वहाँ टाइम नहीं मिलता था और सबके पास में खुद भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अब ये लोग जा रही हैं। अब आगे मैं आपसे मिलती हूँ सुबह सुबह कि अब मैं ऊपर जा रही हूँ नहाने। तो लोगों ने पूजा कर लिया, ऋषि, सौम्या, श्रेया, पार्थिव पूजन, इन्होंने पूरी पार्थिव पूजन कर लिया छोटे छोटे बच्चों ने, देखिए। और हम तो इस समय कहाँ हैं, आप लोगों को पता ही है कि हम लखन जी भैया के यहाँ हैं। तो यही नहा भी दिए हैं और कपड़े तो वहाँ रखे हैं भैया भाभी के यहाँ। यही नहाने के बाद भैया के पास अभी तक बैठी रही और सब वही समझाती रही कि भाई आप परेशान ना होइए, जिसके साथ ईश्वर है, माँ है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो ये दुख सुख तो है ही है। छोटे छोटे बच्चों ने किस तरह पूजा किया, किस तरह भगवान से प्रार्थना किया और सब बहुत ही अच्छा। मैं यहाँ का नज़ारा आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है लखन जी भैया के पीछे का नज़ारा। तो बहुत ही अच्छा, मतलब पीछे भी पूरा हरा भरा पेड़ पौधे और सब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं कैसे साधु महात्मा जैसे बनी हुई हूँ, क्योंकि कपड़े थे नहीं और नहाना था जल्दीबाजी। भाभी जा रही थी विष्णु भगवान की मतलब कथा कहने, तो हमने कहा भाभी कि हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ हमको फिर नहाना देना, तो हमने तुरंत यहीं नहा लिया और पूजा भी कर लिया। और ये आगे का नज़ारा आप लोगों को जो मैंने नीचे से दिखाया, ये देखिए, ये पूरा यहाँ से ये सब आगे का नज़ारा है। देख रहे हैं कितने अच्छी जगह पर मकान है। और वो जो मकान दिख रहा है ना, वो उधर दिख रहा है, वो राम जी भैया का है। वो मकान राम जी भैया का है, वो राम जी भैया का हो गया, लखन जी भैया का हो गया। और जहाँ हम थे फार्म हाउस, तो वहाँ दूसरे नंबर वाले भैया छोटा भैया का है और राजा भैया का है, जो हमने आप लोगों को दिखाया तो राजा भैया का है। तो इस लाइन में ना सभी के मतलब प्लॉट सभी के पड़े हुए हैं। अगर चाहे तो सब भैया लोग इधर मकान बनवा सकते हैं, लेकिन लोगों का किसी का तर्रा में है, तो किसी का बांदा में है, तो किसी का पछौना में है। वैसे सभी लोगों का मकान में या तर्रा में भी है। तो कितना शोर शराबा हो रहा है, इस शोर शराबे पे आप ज़्यादा गौर मत करिएगा। और सब छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सभी भाइयों को कितना अच्छा लग रहा है। और आप लोग तो जानते हैं कि ऐसे मकान जैसे रहते हैं, चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, खेत और बीच में मकान हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज ही मुझे लखनऊ भी निकलना है। अब भाभी के साथ पूजा कर ली, अब जा रही हूँ भैया के पास बैठ के थोड़ा सा चाय पीती हूँ। अब वैसे भी तबीयत तो भैया की अभी ठीक नहीं है, पर अब माँ की ही कृपा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ईश्वर के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। बस प्रार्थना कर सकते हैं माँ भगवती उनको जल्द से जल्द स्वस्थ कर दें, बस यही प्रार्थना है। और भैया कह रहे हैं कि अभी लखनऊ नहीं जाना है, रुकना है। लेकिन आप लोगों से तो मैंने बताया ही कि वहाँ देवरानी है, प्रीति आ गई है बॉम्बे से, तो मेरा वहाँ भी जाना ज़रूरी है। और सब कुछ अब क्या बताऊँ, अब रुकने की तो बहुत इच्छा थी, लेकिन अब नहीं रुक पा रही हूँ। और अभी मुझे 11:30 बजे निकलना है। अब मैं लखन जी भैया के यहाँ से राजा भैया के यहाँ गई और यहीं से अब मेरी तैयारी हो गई। अब मैं निकल रही हूँ लखनऊ के लिए। तो जस्सी खुशी सब लोग बहुत रो रहे हैं, ईस्ता भी तैयार खड़ी हुई है रिद्धि सिद्धि को लिए। तो वैसे मन तो बहुत ही अजीब सा हो रहा है, क्या करूँ, अपने आप को कैसे समझाऊँ। जो हमने नहीं सोचा था वो हो गया और सभी लोग बहुत परेशान हैं। कल से इन लोगों ने किसी ने खाना नहीं खाया, पूरा परिवार इस चीज़ को लेकर के बहुत ही टेंशन में है। अम्मा आप लोग भी प्रार्थना करिएगा, माँ भगवती सब कुछ ठीक ठाक करें। तो यहाँ मैं आ गई लखन जी भैया के पास। अब मिलते हुए हम लखनऊ के लिए निकल रहे हैं। तो हमको देख करके ये बिल्कुल नहीं माने और उठ करके बिस्तर से खड़े भी हो गए और यहाँ तक सबको भेजने भी आ रहे हैं। देखिए पेट पकड़े पकड़े, और ये कष्ट सब देखा नहीं जा रहा है। और यहाँ भाई जी भैया भी आ गए, तो भाई जी भैया से सब लोग मिलने लगे और हम लोग सब बहुत ही रो रहे हैं। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं जय माता की करती हूँ आपसे।